क्या आप जानते हैं कि भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय के लोगों की घुसपैठ की कितनी गंभीर समस्या है। सही सही संख्या बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बात पक्की है कि इनकी संख्या बहुत अधिक है और ये जो घुसपैठ की समस्या है बहुत ही गंभीर होती जा रही है। और अक्सर जब चुनाव होता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो पहले तो ये त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम में मुद्दा बना करता था, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में झारखंड में भी ये प्रमुख मुद्दा बन गया, जोर शोर से मुद्दा उठा। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव में ही ये मुद्दा क्यों बनता है। दूसरी बात कि ये जो घुसपैठियों का मुद्दा है वो झारखंड के हाईकोर्ट में चल रहा है, जहां पर यह बात कही गई है कि घुसपैठियों के वहां बसने से, रहने से वहां की डेमोग्राफी बदल रही है। जो वहां के जनजाति हैं उनकी संख्या पर इसका असर पड़ा है। इसी तरीके से मामला ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की एक रिपोर्ट है वो कहती है कि मुंबई में भी इन घुसपैठियों की वजह से जो है डेमोग्राफी बदल रही है। वहां पर लगातार घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और जो वहां स्थानीय समुदाय या हिंदू समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या कम हो रही है। सवाल यह है कि घुसपैठियों की याद सिर्फ चुनाव के दौरान क्यों आती है, चुनाव के दौरान ही ये मुद्दे क्यों बनते हैं। ये इतनी गंभीर समस्या है जिस पर हम चर्चा करेंगे और इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर ये विषय आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए, विश्व में कहीं भी अगर घुसपैठिया किसी देश में प्रवेश करता है तो उसके लिए उन्होंने कानून बना रखे हैं और घुसपैठ यदि कोई करता है तो उसको वापस कानून के अनुसार उसी देश में भेज दिया जाता है। लेकिन भारत में भारत की आजादी के साथ ही जो है बांग्लादेश से, चूंकि पहले ये जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो उस दौरान भी यहां पर घुसपैठ होती रही और तभी से घुसपैठ चल रही है। उसका कारण क्या है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच की बहुत लंबी और खुली सीमा है। 4095 किलोमीटर ऐसा एरिया है दोनों देशों के बीच में सीमा का जो खुला है और इसमें लगभग 1119 किलोमीटर का जो एरिया है वो जिसमें नदी पड़ती है और काफी एरिया ऐसा है जिसमें वो क्या बोलते हैं, अभी बाढ़ ही नहीं लगी। बाढ़ मतलब जो बैरिकेडिंग की गई, बाढ़ लगाई गई ताकि अनावश्यक जो है उसमें घुसपैठ ना हो। चूंकि ये एरिया खुला हुआ है सीमा का, तो जत्थे के जत्थे जो है रोहिंग्या और इस बांग्लादेशी समुदाय के जो लोग हैं वो जो है सीमा में, भारत की सीमा में घुसपैठ करते हैं। और देखिए, बहुत आश्चर्य की बात यह है कि जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों के पास पहले से भारत का आधार कार्ड होना और इसके अलावा उनके पास पैन कार्ड होना और यहां तक कि कई घुसपैठियों के पास बैंक के अकाउंट भी होते हैं। कहने का मतलब घुसपैठ जो की जाती है वो बाकायदे उसकी तैयारी की जाती है और पहले से, और कई बार ये फेक होते हैं, फर्जी होते हैं ये कागजात, और कई बार ये सही भी होते हैं जो बनवा लिए जाते हैं अधिकारियों से सांठ-गांठ करके। और जो इसके बीच में जो है मध्यस्थता करने वाले लोग हैं, जो घुसपैठ को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जो ऐसा तंत्र काम करता है और षड्यंत्र के तहत जो है लोग इस तरीके का काम करते हैं और धड़ाधड़ जो है घुसपैठ जो है भारत की सीमा में कराते हैं। असम, त्रिपुरा और बंगाल में जब जब चुनाव होते हैं ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला जो है छा जाता है। लेकिन इस बार झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी ये मुद्दा जोर शोर से छाया रहा।
भाजपा ने इस बात पर जोर दिया कि झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, चूंकि वहां घुसपैठी आ रहे हैं और वहां पर रहना शुरू कर दिया है और वहां की लड़कियों से, स्थानीय लड़कियों से विवाह कर रहे हैं, जमीनों को हड़प रहे हैं और जो जनसंख्या है उसमें असंतुलन पैदा हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके जवाब में कहता है कि अगर सीमा से बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं तो इसके लिए जवाबदेह कौन है? ये काम तो केंद्र सरकार का है, वो इस घुसपैठ को क्यों नहीं रोकती? मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है। अब ये बात सच है कि वास्तव में बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते डेमोग्राफी बदल रही है। कई जो राज्य हैं जैसे असम है, त्रिपुरा है, बंगाल है, वहां डेमोग्राफी बदली है। लेकिन जिस तरीके से घुसपैठिए झारखंड, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद इन इलाकों में जा रहे हैं, वहां भी डेमोग्राफी पे परिवर्तन होना शुरू हो गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है कि 2011 जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसके चलते मुंबई में उसने उसका रिपोर्ट दी है कि मुंबई में डेमोग्राफी बदल रही है। उसने बताया कि 2011 में जो वहां पर हिंदुओं की आबादी 66% थी और मुसलमानों की आबादी 21% थी, वो 2051 में बढ़ करके जो मुस्लिम आबादी है वो 30% हो जाएगी और जो हिंदू है घटकर 54% रह जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको चुनाव में मुद्दा बनाया। कहा कि भाई ये जो डेमोग्राफी बदल रही है, ये डेमोग्राफी के लिए उसने एक हथियार बनाया और आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए। सवाल यह है कि क्या इतने गंभीर मुद्दे को खाली चुनावी मुद्दा बनाना उचित है? और देखिए 1971 के पहले जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, पहले भी घुसपैठ होती थी। 1971 के बाद भी घुसपैठिए लगातार जो है घुसपैठ कर रहे हैं भारत की सीमा में। जैसा कि मैंने बताया कि किस तरीके से वहां की सीमा कई किलोमीटर तक खुली हुई है, कई किलोमीटर में बाढ़ ही नहीं लगाई गई है। ऐसे में जत्थे के जत्थे जो है भारत के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण है कि ये जो बांग्लादेश, ये बंगाल है, असम है और त्रिपुरा की सीमाओं से, चूंकि देखिए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश 5 राज्यों से 3 तरफ से 5 राज्यों से घिरा हुआ है भारत से। अब ऐसे में चूंकि बहुत लंबी सीमा खुली हुई है तो इन राज्यों के माध्यम से ये घुसपैठिए जो है प्रवेश करते हैं और भारत के विभिन्न इलाकों में पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि अभी हाल में हमने देखा कि किस तरीके से अहमदाबाद में अभी जो है 51 घुसपैठिए पकड़े गए, पुणे में जो है 21 घुसपैठिए पकड़े गए। तो ये जो विषय है ये ऐसा विषय है जिसको बहुत ही सहजता के साथ लेना उचित नहीं है। देखिए जो पुणे में, अहमदाबाद में घुसपैठिए पकड़े गए हैं, उनके पास फर्जी पहचान पत्र पकड़े गए हैं, उनके पास जो है आधार कार्ड फर्जी होना, पैन कार्ड होना और अन्य पहचान पत्र होना। तो अच्छा, सवाल ये नहीं है कि खाली अहमदाबाद और पुणे तक ही है। अब ये जो घुसपैठिए हैं इनका देश के विभिन्न हिस्सों में जो है दायरा बढ़ रहा है। अब ये हैदराबाद भी पहुंच चुके हैं, जम्मू पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं और देश के अन्य हिस्सों में भी अपना ठिकाना बनाने लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि भाई जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की सरकार है, झारखंड की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उसके नेतृत्व वाली सरकार है, ये सब जो है ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर रहे हैं क्योंकि वो उनको अपना वोट बैंक मानते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है इन सब चीजों को बढ़ावा देती रही है और उनको उनके पहचान पत्र बनाना, और चूंकि उसका बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये बात सच है। लेकिन क्या महज ये आरोप लगाने से बात बन जाएगी? देश के प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री हैं कई बार ये बात कह चुके हैं कि आखिरकार ये जो घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, रोहिंग्या हैं, उनको निकाला जाएगा, देश से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आज भी नतीजा शून्य है।
सवाल यह है कि क्या सिर्फ इन गंभीर मुद्दे को खाली चुनावी मुद्दा बनाकर छोड़ देना चाहिए? क्या इसके लिए जो कानून बनाया गया है या और किसी कानून की आवश्यकता है, उस कानून के अंतर्गत इनको रोकने के लिए क्या कोई ऐसा मास्टर प्लान नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ यह कहना पर्याप्त है कि यह समस्या किसी एक राजनीतिक दल की है या एक पर्टिकुलर जो है चुनाव का यह मुद्दा है? मैं ये सभी सवाल जो है आज आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन इतना अवश्य कहता हूं कि यह बहुत ही राष्ट्रघाती समस्या है, अत्यंत गंभीर समस्या है, जिस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और न केवल चिंतन बल्कि कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। अन्यथा सिर्फ मुंबई की नहीं, झारखंड की नहीं, बंगाल की नहीं, असम की नहीं, त्रिपुरा की नहीं, बल्कि पूरे देश की आने वाले 50 वर्षों में पूरे देश की डेमोग्राफी बदल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।